हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ड्रॉप डाउन बनाएंगे फ्लिपकार्ट जैसा पोजीशन यूज करके, जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फ्लिपकार्ट का ड्रॉप डाउन कैसा है। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे देखिए, जहाँ भी ये एरो वाला सेक्शन है, डाउन एरो अप एरो जो भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जब हम होवर कर रहे हैं तो ये ड्रॉप डाउन बन रहा है। एंड देखिए किस तरीके से बन रहा है। कुछ इसी तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे दो ड्रॉप डाउन है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो हम एक ही बनाएंगे, ठीक है। एंड जब हम इस ड्रॉप डाउन से बाहर कर्सर ले जा रहे हैं तो ये बंद हो जा रहा है, पॉप अप। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए फिर से। जैसे ही हम होवर कर रहे हैं, देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे होवर किया एंड ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। हम क्लिक करके जा सकते हैं जहां मन चाहे जाए। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जीटीएस स्टोर पे क्लिक करें या फिर सपोज मैं गेमिंग पे क्लिक करता हूं तो मैं वहां चला जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाए। एंड चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सबसे पहले VS कोड में आना पड़ेगा हमें। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी पोजीशन जान रखा है, सीख रखा है। एंड बॉडी के अंदर मैंने देखिए क्या क्या लिया है। यहाँ पे एक डिव लिया है जिसका क्लास नेम कंटेनर है, उसके अंदर मेन टेक्स्ट है। मेन टेक्स्ट पे होवर करेंगे तो हमें ये सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं, यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन 1 एंड यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन 2, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मेन पे जब होवर करेंगे तो ये हमें दिखेंगे। जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिस्ट आउट किया गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो कंटेनर है उसको टारगेट करूंगा, ठीक है। टारगेट करके क्या करूंगा, पोजीशन दे दूंगा। पोजीशन क्या दूंगा, रिलेटिव दूंगा, ठीक है। अब मैंने कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव दे दिया है डिव को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेक्शन को, सेक्शन जो हमारा है इसको मैं क्या करूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूंगा, पोजीशन एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। अगर अभी हम यूआई पे देखें तो ज्यादा कुछ हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। अब हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम टॉप दे देंगे, टॉप। एंड यहाँ पे मैं फिलहाल लिख लेता हूँ 10 पिक्सल। देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। एंड यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कैडेट ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। एंड कलर में मैं दे दूंगा कोई भी लाइट कलर, जैसे ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर ये बहुत बड़ा नाम है, मैं ऐसा लेता हूँ कि आप भी यूज करें, व्हाइट ले लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है। या फिर माफ कीजिएगा, ज्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छा कलर लेना चाह रहा हूँ, व्हीट ले लेता हूँ, ठीक है। इस पे अब हम जाए, अगर हम ब्राउजर पे, तो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा होगा हमारा यूआई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं, ठीक है। पैडिंग 10 पिक्सल ले लेते हैं यहाँ पे। अब आएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, बढ़िया है। अब ये जो टॉप हमने 10 पिक्सल लिया है इसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि सेक्शन में भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। एंड यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे और डार्क मेजेंडा, ठीक है। तो डार्क मेजेंडा ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कलर अगेन हम क्या करेंगे, लाइट कलर ले लेंगे। कौन सा कलर ले लेंगे, यहाँ पे भी व्हीट ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं। एंड यहाँ पे आते हैं तो अभी हमने 10 पिक्सल दिया है तो इसीलिए ऊपर से ये 10 दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप पोजीशन वाला ट्यूटोरियल देखिए, CSS वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 से बढ़ाऊंगा, मैं 20 करूंगा एंड देखूंगा कि कितना और हमें ज्यादा देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आता हूँ 20 से, अब मैं 40 करता हूँ सीधा। एंड यस, ये ठीक ठाक है, थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 38 करके देखता हूँ एक बार, यहाँ पे आता हूँ एंड 38 ठीक है। अब देखिए ये, अगर आप जूम भी बढ़ाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिव भी होगा, देखिए फटेगा नहीं, ठीक है, गैप नहीं दिखेगा। तो ये सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग अच्छा वाला ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, ठीक है। तो 100 पे मैं वापस से चला जाता हूँ, 110 एंड ये 100, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है, ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड कंटेनर जो है इसको थोड़ा विड्थ कम दे देंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा विड्थ है। तो या फिर अभी विड्थ नहीं देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कम क्यों देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेक्शन वाला जो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन वाला सेक्शन, तो इस सेक्शन को हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले नन कर देंगे, ठीक है। डिस्प्ले नन का मतलब होता है कि जो HTML एलिमेंट डॉक्यूमेंट में है उसको हटा दो, रिमूव कर दो, ठीक है। कंट्रोल इससे हम सेव करेंगे, यूआई पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए वो एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, सेक्शन एलिमेंट है ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट से हट चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। ओके फाइन। एंड हमारा जो डिव है मेन वाला वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है।
ओके फाइन। अब हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे अगेन हम कंटेनर को टारगेट करेंगे, इस पे होवर करेंगे। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि जब हम होवर कर रहे हैं तो हमारा जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, सेक्शन एचटीएमएल एलिमेंट, जब हम होवर करें तो हमें क्या करो कि जिसको हमने डिस्प्ले नन किया था, हटाया था, वो वापस से ला रहा है वापस। ठीक है, वापस से हमें दिखा दो। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले एंड यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉक। ठीक है, हमने नन किया था डिस्प्ले, मतलब कुछ नहीं। अब हम बोल रहे हैं कि जो हमने हटाया था उसको ला दो, वापस ला रहे हैं बेसिकली। तो जब कंटेनर पे होवर करेंगे तो सेक्शन को वापस ला रहे हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा जैसे ही हमने यहाँ पे होवर किया, ये ड्रॉप डाउन हमारा आ चुका है। देखिए अगेन यहाँ पे होवर कर रहा हूँ मैं, आ चुका है। तो देखिए हमने डिप पे लगाया है तो डिप ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरा विड्थ ले रहा है। तो कहीं कहीं पे भी होवर कर रहे हैं हम लोग तो ये इस तरीके से दिख रहा है हमारा सेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि हम विड्थ कम कर सकते हैं, जो हमारा कंटेनर है, इसीलिए मैं यहाँ पे विड्थ कम कर रहा था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा विड्थ एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 20%। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं तो इसका विड्थ कम हो चुका है, और कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग हम। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ 10%। कंट्रोल से सेव करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं तो 10 कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा होगा। ठीक है, और कम कर सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6%। ठीक है, जस्ट मैं ड्रॉप डाउन बनाना सिखा रहा हूँ आपको एच टी एम एल सी एस एस के मदद से। ठीक है, अभी बहुत कुछ है सीखना एच टी एम एल सी एस एस में। अब लोग पोजीशन सीख लेते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो और भी मैं बहुत जगह यूज करके आपको दिखाऊंगा पोजीशन। तो देखिए ये हमारा ड्रॉप डाउन कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब अगर हम सपोज यहाँ पे क्या करें, जो हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे मैं आऊं एंड पैराग्राफ में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पैराग्राफ में पैडिंग दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम से। ठीक है, टॉप एंड बॉटम से एंड लेफ्ट राइट से भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे देने का जरूरत है। टॉप बॉटम से ठीक है, लेफ्ट राइट से देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे 10 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से दिख रहा है ड्रॉप डाउन। एंड अगेन अगर आप सेक्शन को क्या करते हो, यहाँ पे कर दो विड्थ 100%। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट का पूरा लेगा एंड इसका पेरेंट में जितना है सेक्शन उतना ले लेगा। कंट्रोल से सेव करेंगे तो अब इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा जो भी हो रहा है। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 90 कर देता हूँ, 90% कर देता हूँ। तो अब हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, एंड और भी यहाँ पे हम होर्डिंग लगा सकते हैं पैराग्राफ के लिए। जब सपोज यहाँ पे हम लिख दें कि जब हम पैराग्राफ के होवर करें, यहाँ पे लिख देंगे होवर HOVER एंड इसको हम सेलेक्ट करके हम बोलेंगे जब हम होवर कर रहे हैं तो कलर जो है वो थोड़ा व्हाइट कर दो। ठीक है, विड्थ से व्हाइट कर दो। तो अगर हम यहाँ पे आए एंड देखिए यहाँ पे आते हैं एंड देखिए ये हमारा कलर होवर कर रहा है तो चेंज हो रहा है। इसको हम क्लिकेबल बना सकते हैं। जब जावास्क्रिप्ट डॉम पढ़ेंगे हम लोग, जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो वहां पे हम लोग ये सब कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें जानना जरूरी है एक एक चीज एंड होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।